आज का टॉपिक है एज प्रॉब्लम। ठीक है, एज प्रॉब्लम में क्या है, भाई एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। कई बार एज जैसे 2-3 जनों की दे दी, रेशो में दे दी, तो आपको रेशो टॉपिक करवाया हुआ है, तो इसमें रेशो टॉपिक यूज होने वाला है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक, और परसेंटेज वाला टॉपिक कुछ इस तरह के है ना, कुछ वो आपका बेसिक देखेंगे, आपका बेसिक आप कितना यूज कर सकते हैं इस टॉपिक में, एज प्रॉब्लम में ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। मिक्सचर एलिगेशन से भी कई क्वेश्चंस हो जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए एज प्रॉब्लम, सिंपल इंटरेस्ट, स्पीड वाले क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाने से पहले हमने ये 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पहले ही कर लिए थे, रेशियो प्रोपोर्शन, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज। ठीक है, ये तीनों उसमें यूज होंगे अभी सभी चैप्टरों में। एज प्रॉब्लम में क्या है, एज प्रॉब्लम में क्या है, कभी आपको कहेंगे 6 साल पहले, कभी कहेंगे 8 साल बाद। ठीक है, तो ये तो नॉर्मल सी बात है। अगर मतलब कुछ ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया 6 इयर्स अगो, तो वो पीछे जाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, पीछे जाने की बात, 6 इयर्स अगो कहें या बिफोर कहें, तो समझ जाना वो पीछे जाने की बात कर रहे हैं। तो हम उसे -6 लिख लेंगे, भी हमें 6 साल पीछे जाना पड़ेगा तो -6 करेंगे। ठीक, और अगर कहेंगे 12 इयर्स आफ्टर, तो भाई समझ आना आपने 12 ईयर प्लस करना है। ठीक, पर पर होगा क्या, वो आपको एक देखो, एक जने का बोलेंगे 6 इयर्स अगो, तो हम 6 माइनस करेंगे। हम कितना माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे। ठीक है, मान लो 2 जनों का बोले, मान लो आपको 2 जनों की एज दे दी 50 इयर्स, 50 इयर्स, और बोले 6 साल पहले, 6 इयर्स अगो, मतलब ये प्रेजेंट एज दे दी, दोनों की प्रेजेंट एज अगर ऐड करें तो 50 इयर्स। देखो, इसमें समझने वाली बात क्या है, 6 साल पहले अगर बोलते एक जने का, तो हम 6 माइनस करते। आपकी अगर आज एज 20 इयर्स है, तो 6 साल पहले आप कितने थे, है ना, 6 साल पहले आप 14 इयर्स के थे। पर जब आप दो बंदों की एज लेके चल रहे हो ना, दो बंदों की एज का प्लस लेके चल रहे हो, और 6 साल पीछे की बात कहें, ठीक है, फिर कितना होगा, 50 जो प्रेजेंट वाली एज है, -6 इंटू नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन, अगर 2 बंदे हैं तो 6 दूनी 12 कर देना आप। ठीक है, 38 इयर्स। तो ये समझने वाली बात है इसमें भी, अगर जैसे आपको दे दें भी, चलो 3 वाला केस कर लेते, 3 बंदे हैं, 3 पर्सन हैं, उनकी प्रेजेंट वाली एज कितनी है ना, 50 इयर्स। अगर वो बोले भी 12 साल बाद, 12 साल बाद, अगर आपकी एज आज 20 साल है, तो 12 साल बाद आप 32 साल के हो जाओगे, 32 साल के हो जाओगे, है ना। पर अगर 3 बंदों की बात चल रही है, फिर क्या होगा, देखो, एक तो प्लस का मतलब है +12 इंटू क्या कर देना, नंबर ऑफ पर्सन। तो भाई 3 बंदे हैं तो 50 प्लस क्या कर देंगे, 36। ये 3 मल्टीप्लाई करोगे 36 हो जाएगा, है ना, ये 86 आ जाएगा। ठीक, जस्ट अ मिनट। ओके, तो इसमें ये आपको कंसेप्ट क्लियर है ना, ये कर लोगे आप इतना तो। ओके, तो ओके, जैसे अब मैं क्वेश्चंस पर आता हूँ सीधा, इसमें कुछ ज्यादा समझने वाला है नहीं एज प्रॉब्लम में। जैसे पहला क्वेश्चन है, प्रेजेंट एज ऑफ 3 कुलीग्स आर इन प्रोपोर्शंस 3, 5, 7। 4 इयर्स अगो, 4 साल पहले
सम ऑफ देयर एजेस वाज 48। देखो 4 साल पहले, मतलब मैं इनको नाम दे दूं जैसे ए बी सी। 4 साल पहले कितना था सम? 48। तो भाई प्रेजेंट में कितना होगा? प्रेजेंट में कितना होगा फिर? 48। देखो आप क्या कर रहे हो, -4 से प्रेजेंट में आ रहे हो। -4 से मतलब आप पास्ट से फ्यूचर में आ रहे हो। आप किस में आ रहे हो? पास्ट से फ्यूचर में। ठीक है, पास्ट से प्रेजेंट में, सॉरी प्रेजेंट में आ रहे हो, पास्ट से प्रेजेंट में। तो भाई प्लस कर देना। क्या करना है आपने? प्लस करना है। और अगर पास्ट से फ्यूचर में जाओ, पास्ट से फ्यूचर में, तो भी प्लस करना। अगर आप रिवर्स गियर डाल दो, रिवर्स गियर मतलब भाई ये रिवर्स गियर भी, प्रेजेंट से पास्ट में जाओ, ठीक, तो भाई माइनस कर देना। प्रेजेंट से पास्ट में जाओ तो माइनस कर देना, फ्यूचर से पास्ट में जाओ तो भी माइनस कर देना। ठीक है, समझ रहे हो? रिवर्स गियर में माइनस करना है। आगे जाओ, चाहे पास्ट से प्रेजेंट जाओ, चाहे पास्ट से फ्यूचर जाओ, चाहे प्रेजेंट से फ्यूचर जाओ, प्लस कर देना। ओके, तो यहां पे देखो आपने कि आप -4 से प्रेजेंट में आए, -4 से प्रेजेंट में आए, तो क्या करोगे? +4 ही करना पड़ेगा। कितने बंदे? 3 बंदे। ठीक है, कितना आ जाएगा ये? 60। पहले ये बताओ, क्लियर है आपको? यस सर। अच्छा, मैं प्रेजेंट में ही क्यों गया? मैं देखो, मैं प्रेजेंट में ही क्यों गया? मैं आप फ्यूचर में भी जा सकता था, मैं फ्यूचर में भी जा सकता था। आपने ये देखना है रेशो किसकी दे रखी है। रेशो दे रखी है प्रेजेंट एजिस की, प्रेजेंट एजिस की। तो हम जिस चीज की रेशो दे रखी है उसी का सम निकाल लेंगे, उसी का सम निकाल लेंगे जिस चीज की रेशो दे रखी है। ओके, अब देखो आपको रेशो क्या दे रखी है? व्हाट इज द रेशो? 3, 5, 7। तो टोटल कितना बन रहा है ये? टोटल कितना बन रहा है? 15 यूनिट्स। तो भाई एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 4। ठीक है, अब उन्होंने पूछा फाइंड द प्रेजेंट एजिस। तो एक यूनिट की वैल्यू 4 है, तो ए की एज कितनी हो जाएगी? 4×3=12। बी की एज कितनी हो जाएगी? 20 ईयर्स। सी की एज कितनी हो जाएगी? 28। 28 ईयर्स। तो 12, 20, 28 वाली कोई ऑप्शन है? बिल्कुल है, तो ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक, इफ यू आर गुड एट रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक, द एज प्रॉब्लम क्वेश्चंस, ठीक है, इनमें कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक, और ये जो आप ये जो क्वेश्चन देख रहे हो, ये आज जितने भी आज क्वेश्चंस करेंगे इस लेक्चर में, ये कह लो लेवल 0 के क्वेश्चन है, क्योंकि आज हमारा पहला लेक्चर है इस टॉपिक पर। तो मैं आपको बेसिक्स क्वेश्चंस कराऊंगा। ओके, कल इसका हम लेवल 2 देखेंगे। ओके, ये नोट कर लिया आपने? यस सर। तो आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। रेशियो ऑफ मदर्स एज टू डॉटर्स एज इज 9:5। ठीक है, मदर मतलब अगर उन्होंने कुछ नहीं कहा तो ये प्रेजेंट वाली एज दे रखी है, मदर डॉटर 9:5। ये कह रहा है अभी इनकी प्रोडक्ट कितनी है? 11:25। प्रोडक्ट कितनी है? 11:25। द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल बाद उनकी एज की क्या रेशियो होगी? अब जब भी प्रोडक्ट की बात करें ना, देखो प्रोडक्ट की बात करें, जब भी प्रोडक्ट की बात करें तो ये कितना आ जाएगा? 45। तो 45 यूनिट ना रखना, प्रोडक्ट की बात करें तो यूनिट स्केयर लिखना। 45 यूनिट स्केयर किसके इक्वल रखना है? 11:25 के। तो यूनिट स्केयर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये आप कैंसिल करोगे, ठीक है, जैसे 5 पे जाएगा 9। ठीक,
तो ये आ रही है यूनिट स्केयर की वैल्यू 25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5। अब उन्होंने देखो पूछा गया भी 5 साल बाद, 5 साल बाद उनकी एज की रेशो क्या होगी? अरे पहले प्रेजेंट प्रेजेंट एज तो निकाल लें, ये प्रेजेंट वाली तो निकाल लें। ठीक है, तो मदर और डॉटर, ठीक है, प्रेजेंट में फिर क्या होगा राजे? ये 9 यूनिट है, एक यूनिट 5 के बराबर, ये तो 45 आ जाएगा। ये 5 यूनिट है, ये 5, और ये कितना आ जाएगा? 25 आ जाएगा। और उन्होंने पूछा कब है? +5। 5 साल बाद, 5 साल बाद ये 50 हो जाएगी मदर की एज, और ये 30 हो जाएगी डॉटर की एज। और रेशो रेशो में कितना आ रहा है फिर? रेशो में कितना आ रहा है? 5:3 आ रहा है। रेशो में कितना आ जाएगा फिर? 5:3। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ठीक, yes sir. ओके, नोट कर लिया सभी ने? Yes, sir. ओके, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखो प्रोडक्ट था इसलिए यूनिट स्केयर लगाया है, ठीक है। रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ टू फ्रेंड 2:3। 6 years back ratio was 1:3। what will be the ratio of their ages after 4 years? ठीक है, देखो ये अब देखो कोई सोचेगा भी बड़ा कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, बट नहीं, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है? रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स। तो आप ए बी कोई दो फ्रेंड मान लो भाई, प्रेजेंट में उनकी एज है 2:3। 6 साल पहले, 6 years बैक, तो -6। 6 साल पहले है ना, क्या थी रेशो? 1:3। ठीक है, प्रेजेंट से 6 साल पहले आने में, ठीक है, देखो ये ऊपर वाली रेशो से नीचे वाली रेशो में आने में आपने क्या किया? 6 साल पीछे जाना पड़ा। आपको 6 साल पीछे जाना पड़ा, तो यहां पे आप रखो -6 -6। देखो प्रेजेंट वाली रेशो से 6 साल पुराने वाली रेशो पर अगर आपने पहुंचना है तो आपको 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो -6 -6 लगा दिया। ठीक है, आगे आपको पता है क्या करना है ना? रेशो रेशो वाला टॉपिक किया है आपने, रेशो एंड प्रोपोर्शन वाला, है ना, मिक्सचर एंड एलिगेशन वाला, उसमें ये मैंने आपको एरो मेथड करवाया है। ठीक, तो ये कितना आ रहा है? 3 to the 6, 6 - 3 यूनिट किसके इक्वल आएगा? ये नीचे वाला अगर आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो ये कितना आ जाएगा? -12। तो एक यूनिट की वैल्यू कितने के इक्वल आ रही है? 4 के इक्वल। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कितनी आ रही है ए की? देखो देखो ध्यान से देखो, 2 यूनिट लिखा हुआ है, तो 2 यूनिट, तो एक यूनिट 4 है, तो ये तो 8 साल के इक्वल आ गए। बीज प्रेजेंट एज 3 यूनिट, तो ये तो 12 इयर्स के इक्वल आ गए। अब क्वेश्चन क्वेश्चन में क्या है? उन्होंने पूछा 4 साल बाद, 4 साल बाद उनकी रेशो बताओ एज की। तो अगर मैं इसमें 4 साल जोड़ दूं ए की एज में, +4 लिखता हूं यहाँ पे ए, यहाँ पे बी। 4 साल बाद ए की एज क्या हो जाएगी? 12। बी की एज क्या हो जाएगी भाई? 16। रेशो में चेक करो कितना आ रहा है? 3:4 आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। Yes, sir. ओके, सर ये वाला एक बार फिर से समझाना, जो हाँ जी, वो कह वाला रहा आपने है कोई करवाया। दो दोस्त थे, कोई दो दोस्त थे, उनकी आज की एज की रेशो है 2:3। तो मैंने पी लिखा हुआ, पी का मतलब क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, सर, तो 6 साल पहले कितनी रेशो थी? 1:3। तो प्रेजेंट से ऊपर वाली रेशो से नीचे वाली रेशो में आना है तो 6 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो -6 - 6 रखेंगे हम।
ठीक है, पहले रखते हैं ओल्ड रेशो, फिर रखते हैं न्यू रेशो। ओल्ड से न्यू आने में आपको क्या क्या करना पड़ा, आपको 6 साल पीछे जाना पड़ा, तो -x रख दिया। फिर आपको ये एरो मेथड मैंने करवाया हुआ है, पहले ऊपर पहली दो जो लाइंस हैं उनको एरो क्रॉस एरो करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये हमने 3 यूनिट निकाल लिया। फिर नीचे वाले दो को करोगे सेकंड और थर्ड वाले को, तो हमने -12 निकाला। ठीक है, -12 आएगा, नहीं 12 आएगा ना ये। ओके, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 4। 1 यूनिट की सर ये वैल्यू वाला 4 आ गई। हाँ हाँ, सर ये 6 और 12 वाला नहीं समझा, ये कैसे आया? एरो हाँ ये मेथड जो एरो है मेथड, ये वर्टिकल। एरो मेथड आपको करवाया हुआ है ना। पहले ये समझ आ गया, ये वाला, ये सारा डाटा किस तरह से लिखा है। सर ये बाकी सारा समझ आ गया, बस मुझे एरो मेथड लगा पता। हाँ, एरो मेथड देखो, पहले ये 2 को 3 से करोगे 6 आएगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, ये पहले आप 2 को 3 से करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक, -1 को 3 से करोगे क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक, यस सर। 6 - 3 इसके साथ लिख देना है, इसके साथ लिख देना है यूनिट, इसके साथ क्या लिख देना है, यस सर। यूनिट। फिर ये नीचे 1 को -6 से करोगे, 1 को -6 से करोगे कितना आएगा, -6। -6। फिर ये -6 को 3 से करोगे कितना आएगा, -18। यस ठीक है, -24। तो ये नहीं -24 नहीं, +18 हो जाएगा, -6 करके 12 आएगा। 3 यूनिट 12 हाँ के इक्वल, सॉरी। तो 1 यूनिट 4 के इक्वल आ जाएगा, 1 यूनिट 4 के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो यूनिट वाली वैल्यू आई ना, ये प्रेजेंट पहली वाली रेशो से मल्टीप्लाई करनी। तो पहले वाली रेशो है प्रेजेंट वाली रेशो, प्रेजेंट वाली रेशो में ए क्या है, 2 यूनिट, तो वो 8 साल का है। बी क्या है, 3 यूनिट, तो वो 12 ईयर्स का है। लग गया सर पता। अब इन्होंने रेशो पूछ ली 4 साल बाद वाली, तो इनकी एजेस में 4-4 साल ऐड करोगे ठीक है, तो 12 और 16 बन रहा है, रेशो में वो 3:4 आ रहा है। क्लियर, सर चले आगे। यस। ओके, तो ऑप्शन 20 करेक्ट। ठीक है, 3:4। फोर्थ क्वेश्चन, टोटल एज ऑफ अंकित नरेंद्र सितेंद्र इज 96 ईयर्स। इनकी एज का टोटल किया गया, अंकित नरेंद्र सितेंद्र। 5 साल पहले इनकी एज की रेशो थी 2:3:4। देखो, जिसकी रेशो दे रखी है ना उसका सम निकालना है हमें। हमें ये प्रेजेंट वाला डाटा दे रखा है, प्रेजेंट। ठीक है, ये प्रेजेंट वाला डाटा दे रखा है, अंकित नरेंद्र सितेंद्र। ठीक है, तो इनकी आपको प्रेजेंट एज का सम दे रखा है, अंकित नरेंद्र सितेंद्र। अब जिसकी रेशो है ना वो वाला सम निकालो। रेशो दे रखी है कितने साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले। तो देखो, प्रेजेंट से पास्ट में जा रहे हो, प्रेजेंट से किस में जा रहे हो, पास्ट में, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस करेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कितना करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3, क्योंकि 3 बंदे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 क्योंकि 3 बंदे है ना। 96 में से 15 चले जाएंगे तो कितना आएगा, 81। अब ये जो रेशो दे रखी है ना, ये 5 साल पहले की दे रखी है, अंकित नरेंद्र सितेंद्र। 5 साल पहले वाली रेशो दे रखी है आपको, क्या दे रखी है, 2:3:4। तो इनका टोटल कितना आ रहा है, 4 3 7 7 2 9। तो भाई 5 साल पहले इनकी एज की जो रेशो थी उसका सम 9 आ रहा है। वैसे 5 साल पहले हमने जो इनकी एज का सम निकाला है वो 81 आ रहा है। तो भाई 9 यूनिट किसके इक्वल आएंगे, 81 के। 1 यूनिट किसके इक्वल आएगा, 9 के। 9।
वो पूछ रहा है सितेंद्र की प्रेजेंट एज क्या है, सितेंद्र की प्रेजेंट एज क्या है। तो भाई 5 साल पहले सितेंद्र की 41 एज, हाँ जी कितना आंसर आएगा? 41 41 इज द करेक्ट आंसर, सही है। देखो ये जो रेशो दे रखी है ना, सितेंद्र के सामने लिखा है 4 यूनिट, सितेंद्र के सामने क्या लिखा हुआ है 4 यूनिट, पर ये 5 साल पहले का है 4 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू आई है 9, तो ये 36 ईयर्स। तो उन्होंने 36 अगर ऑप्शन में दिया होता, कई बच्चे 36 लगा देंगे, वो गलत हो जाएगा। प्रेजेंट प्रेजेंट में सितेंद्र की एज कितनी है? देखो -5 से प्रेजेंट में आना है तो कितना ऐड करना पड़ेगा? +5। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। ठीक है, 41 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक, बताओ कोई डाउट किसी को? No, sir. ओके, 41 ईयर्स। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन। 5 साल पहले ओमकार और नितिन की रेशो थी 8:7। तो मैं यहां पे लिखता हूं -5, यहां पे ओमकार, यहां पे नितिन, इनकी रेशो थी 8:7। 3 साल बाद, मतलब जो प्रेजेंट प्रेजेंट ठीक है, आज से 3 साल बाद रेशो बन जाएगी 12:11। ठीक है, 5 साल पहले 8:7, 3 साल बाद 12:11। तो आप पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हो, पास्ट से फ्यूचर में जा रहे हो, तो -5 को अगर +3 बनाना है तो कितना ऐड करोगे? कितना ऐड करोगे? -5 को +3 बनाना है, 8 8 ऐड करोगे। तो मतलब आपको यहां पे लिखना है +8, यहां पे क्या लिखना है? +8। ये बता दो, क्लियर है आपको? यस सर। ठीक है, आगे मैं आपको बता चुका हूं क्या मेथड है। ये 8 को 11 से करोगे क्या आ जाएगा? 88। -12 को 7 से करोगे क्या आ जाएगा? 84 यूनिट। किसके इक्वल आएगा ये? नेक्स्ट 12 को 8 से करोगे, फिर 11 को 8 से करोगे, तो 8 तो कॉमन ही आ जाएगा, 12 - 11। तो ये कितना आ रहा है? 4 यूनिट इज इक्वल टू 8। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ रही है? 2। अब ये जो 19 1 ईयर्स। यूनिट की वैल्यू, हाँ जी आप कह रहे हो अच्छा पूछा गया व्हाट इज नितिन एज एट प्रेजेंट। ठीक है, हाँ जी 19 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी 19 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। ये जो 1 यूनिट की वैल्यू आई है, ये ओल्ड रेशो के लिए आई है ना, पहले वाली रेशो, जो पहले नंबर पर रेशो लिखी है। तो पहले नंबर पर नितिन क्या है? 7 यूनिट है ना, पर ये -5 है। -5 मतलब 5 साल पहले। 5 साल पहले नितिन की एज कितनी थी? 7 यूनिट। तो 1 यूनिट 2 है तो वो 14 ईयर्स का हो गया। और प्रेजेंट, अगर -5 से प्रेजेंट में आना है तो भाई क्या करना पड़ेगा? 5 ऐड ही करने पड़ेंगे, 14 और +5 करोगे 19 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चेक कर लो भी, किसी को कोई डाउट हो तो भाई पूछ लो। चले आगे। Yes, sir. ओके, आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी ही करेक्ट है। ठीक है,
ओके, प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी 6:7, 8 ईयर हैंस मतलब फ्यूचर में रेशो बन जाएगी 7:8। प्रेजेंट एज ऑफ ए क्या आएगी? चलो ये क्वेश्चन आप करो। क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स है क्वेश्चन नंबर 6 आपके लिए। जल्दी जल्दी बता दो भी क्या आएगा इसका आंसर। हो गया सॉल्व? सर 40। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आया 40। बाकी बताओ भाई, बाकियों के क्या आंसर आ रहे हैं? जल्दी। सर 48। 48, ये किसका आंसर आया? सर मेरा। हाँ जी, तो इसका आंसर कितना आ रहा है? देखो, प्रेजेंट से 8 साल आगे 8 ईयर हेंस, ठीक है, तो +8 करना पड़ेगा। नीचे कितना करना पड़ेगा? +8। तो ये करोगे पहले 6 को 8 से मल्टीप्लाई, क्या आ जाएगा? 48। नेक्स्ट 7 को 7 से करोगे, क्या आ जाएगा? 49। साथ में लगाना है यूनिट, किसके इक्वल ये रखोगे? 7 8 को करोगे, फिर 8 8 को करोगे, 8 कॉमन आ जाएगा, तो ये -8 आ जाएगा सॉल्व करके। तो 1 यूनिट की वैल्यू किसके इक्वल आ रही है? 8 ईयर्स के। तो भाई ए की एज तो 6 यूनिट है ना, 6 यूनिट प्रेजेंट में, तो कितना आंसर आना चाहिए? 48 ईयर्स। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक, चले आगे। यस सर। 7th क्वेश्चन, एट प्रेजेंट द रेशियो बिटवीन द एज ऑफ राहुल एंड निर्दोष 2:1। आफ्टर 7 ईयर राहुल एज विल बी 21 ईयर्स। 7 साल बाद राहुल की एज 21 साल हो जाएगी। देखो, आज आज वो 2:1 में है एट प्रेजेंट, ठीक है, राहुल निर्दोष, ठीक है। 7 साल पहले, सॉरी 7 साल बाद राहुल की एज 21 साल हो जाएगी। तो खुद ही सोच लो फिर राहुल आज की एज में कितना है। देखो, 7 साल बाद राहुल 21 साल का है, तो प्रेजेंट में क्या होगा फिर? 14 ईयर्स का, है ना। राहुल कितना होगा? 14 ईयर्स का। तो हमें राहुल क्या दे रखा है? हमें तो राहुल दे रखा है 2 यूनिट। 2 यूनिट इज इक्वल टू 14, है ना। 1 यूनिट की वैल्यू 7 आ गई। तो निर्दोष की एज क्या है एट प्रेजेंट? 7 ईयर्स का है ना वो, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। चले आगे। यस सर। ठीक है।
रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए टू बी इज 3:5। ठीक है, आज की जो प्रेजेंट अगर बात करें तो ए और बी है 3:5। ए की एज जो है आफ्टर 7 ईयर्स, आफ्टर 7 ईयर्स 7 साल बाद ए की जो एज होगी। ठीक है, तो आप मान लो ए की एज ए, उसको ए से रिप्रेजेंट कर लो, जो ए की एज उसको ए से ही रिप्रेजेंट कर लो। 7 साल बाद आफ्टर 7 तो +7 क्या होगी, विल बी 3 ईयर्स लेस देन, ये लिखा हुआ है 3 ईयर्स लेस देन किसकी एज से, प्रेजेंट एज ऑफ बी। ठीक है, तो बी की प्रेजेंट एज को बी मान लो, बी की प्रेजेंट एज से 3 साल कम होगी। ठीक, तो ये कितना आ रहा है, 7 + 3 10 हो जाएगा, बी माइनस ए। ठीक है, बी और ए का जो डिफरेंस है वो 10 आ रहा है, बी और ए का डिफरेंस 10 आ रहा है। अच्छा, पहले ये वाला समझ आ गया, उन्होंने जो लाइन लिखी ना, ए की एज आफ्टर 7 ईयर्स, तो अगर 7 साल बाद तो +7 करना पड़ेगा, वो बी की प्रेजेंट वाली एज से 3 साल कम होगी, तो बी -3 करना पड़ेगा। वहां से बी और ए का डिफरेंस कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। और रेशो में कितना डिफरेंस आ रहा है, देखो रेशो में कितना डिफरेंस है, 2 यूनिट। वैसे कितना डिफरेंस है, 10। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 1 यूनिट की वैल्यू 5 होगी। अब उन्होंने पूछा गया व्हाट इज द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी, सम पूछा है। सम तो भाई कितना आ रहा है, 8 यूनिट आ रहा है, ये है ना, 3 और 5 का सम करोगे 8 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, तो 8 यूनिट की वैल्यू 40 हो जाएगी। 40 ईयर्स इज द करेक्ट आंसर। ठीक, चले आगे। Yes, sir. 40 years is the correct answer. Ninth question, ratio of the present age of A to that of B is 8:9. B is 5 years older than A. After 5 years, what will be the ratio of the age of A to that of B? B A से 5 साल बड़ा है। ठीक है, देखो रेशो रेशो में वो 8:9 दे रखा है, तो रेशो में वो तो 1 साल, रेशो में वो 1 बड़ा है, वैसे वो 5 साल बड़ा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई। 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो भाई ए की एज कितनी निकल कर आएगी, 40 ईयर्स। बी की एज कितनी निकल कर आएगी, 45 ईयर्स। ये प्रेजेंट वाला केस है। अब वो कह रहा है 5 साल ओल्डर, सॉरी 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगी, ये 45, और ये वाली कितनी हो जाएगी, 50 हो जाएगी। 45-50 की रेशो निकालोगे, 45-50 की रेशो निकालोगे कितनी आ जाएगी, 9 to 10 आ रहा है आंसर। क्या आ रहा है, 9 to 10 आ रहा है। ठीक, ओके। ठीक है, 10th क्वेश्चन, मोहित इज यंगर देन सोहित बाय 4 ईयर्स। मोहित जो है वो सोहित से 4 साल छोटा है। इफ देयर एजेस आर इन द रेशो 3:5, हाउ ओल्ड इज मोहित, मोहित कितनी उम्र का है, मोहित की एज क्या है। देखो वैसे तो इन्होंने 3:5 दे रखा है, मोहित सोहित 2 यूनिट, किसके को रखेंगे, मोहित सोहित से 4 साल छोटा है ना, तो रेशो में 2 आ रहा है, वैसे 4 आ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 2 ईयर्स आ गई। अब उन्होंने पूछा मोहित की उम्र कितनी है, तो 6 ईयर्स। ठीक, तो आज था आपको बेसिक्स क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊं, कल वाली वीडियो में हम इसका लेवल अप करेंगे। ठीक है, आपको बेस्ट क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं, एज वाले क्वेश्चन, एज वालों पर। ओके, एंड आज वाले में कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।
ठीक, ओके। इसका आंसर क्या आ रहा है? 6 years। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। You may leave the class।